पाकिस्तान आने के बाद सबसे पहले तो अपने मोबाइल जो थे ना वो ऑफ कर दिए, फिर इन्होंने नई सिमें ली मुख्तलिफ नामों पे। जब ये सारा वकूआ हुआ भाई तो घर पे था ही नहीं, भाई तो जॉब कर रहा था टैक्सी। जिस तरह को इंसान था कभी भी ऐसा नहीं कर सकता, मेरा दिल इस बात की गवाही दे। 10 अगस्त 2023 को इस्लामाबाद एयरपोर्ट से एक शहरी जिसका नाम इरफान शरीफ है बरतानवी एमरजेंसी सर्विसेज को कॉल करता है और इन्फॉर्म करता है कि इसके लंदन में वाक़े घर में इसकी बेटी जिसका नाम सारा शरीफ है उसकी लाश पड़ी हुई है। बरतानवी एमरजेंसी सर्विसेज की टीम बताए गए पते पर पहुंचती है और वहां से 10 साला सारा शरीफ की लाश को बरामद कर लिया जाता है, जिसके बाद बच्ची का पोस्टमार्टम किया जाता है और इसमें होशरुबा इंकशाफात होते हैं जिसमें बताया जाता है कि बच्ची पर बदतरीन तशद्दुद किया गया है, जिसके बाद बरतानवी पुलिस बज़रिया इंटरपोल पाकिस्तानी हुक्काम से रब्ता करती है। मुल्जिमान की बरामदगी के लिए FIA पंजाब पुलिस से रब्ता करती है और इसका टास्क DPO जहनम नासिर महमूद बाजवा को दे दिया जाता है। पुलिस रेड्स करती है, सर्च ऑपरेशंस करती है और यहाँ तक कि मुल्जिमान को मजबूर कर देती है कि वो सरेंडर कर दें। बरतानवी अदालत में इरफान शरीफ ने इकबाल जुर्म कर लिया है। आइए पहले जेलुम चलते हैं जहाँ पर इरफान शरीफ की फैमिली और इनके बच्चे मौजूद हैं, इनके दोस्त अहबाब हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और DPO जेलम नासिर महमूद बाजवा से भी मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब, मेरा नाम आमिर मजीद है, मैं लाहौर से आया हूँ जी। मेरा ताल्लुक समा TV से। आपका हम एक छोटा सा इंटरव्यू करना चाहते हैं। नहीं तुम खुद परेशान है। आप अगर बात नहीं कर सकते, आपकी फैमिली में कोई बात कर ले? नहीं कोई भी नहीं। वाकया हुआ है वो यूके में हुआ है, पाकिस्तान में तो हुआ नहीं है। हाँ कि हम आपको बताएं ऐसे नहीं ऐसे हुआ है। बात तो हुई होगी आपकी भी इरफान से? मुझसे बात रोजाना होती है, हमारी फैसल से बात होती है, लेकिन ये कि हम केस के बारे में डिस्कस नहीं कर सकते। हम नहीं, केस के बारे में आप डिस्कस नहीं कर सकते। मतलब इरफान ने क्या बताया था कि बाप तो कभी भी नहीं मार सकता अपनी बेटी को? की बात है जब ये सारा वकूआ हुआ भाई तो घर पे था ही नहीं, भाई तो जॉब कर रहा था टैक्सी, भाई तो था ही नहीं। ये तो उधर पता है सब, पुलिस को जज को भी पता है। तो बाकी जो उधर हो रहा है वो उसने क्यों मानना है, सब कुछ लेने की ये तो वही बता सकता है। अच्छा नहीं लग रहा, मैं आपसे तीसरी बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। नहीं माजरत, प्लीज रिक्वेस्ट ना करें, माजरत, मैं इस टॉपिक पे कोई बात करना ही नहीं चाहता। ये इमरान शरीफ थे जो भाई हैं इरफान शरीफ के। इन्होंने हमसे माजरत की है कि वो इस केस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हमने इनको राज़ी करने की कोशिश की, हमने इनसे पूछने की कोशिश की कि आया इरफान कत्ल कर सकता है या नहीं कर सकता, तो इनका यही कहना था कि इरफान ने कत्ल नहीं किया और जिस वक्त ये कत्ल हुआ उस वक्त इरफान घर पर मौजूद ही नहीं था। इरफान शरीफ, फैसल शरीफ और बिनिश बतूल पाकिस्तान को सेफ हेवन समझ रहे थे, लेकिन जब इंटरपोल के ज़रिए FIA से रब्ता किया गया तो FIA ने IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से दरख्वास्त की कि इन मुल्जिमान को लोकेट किया जाए। DPO जेहलम नासिर महमूद बाजवा को टास्क दिया गया कि बच्चों को लोकेट किया जाए, इस फैमिली को लोकेट किया जाए। हमारी इत्तलात के मुताबिक पुलिस ने छापामार कार्रवाइयाँ की, 40 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार किया गया और 5 से 6 FIRs भी की गई। यहाँ तक के मुल्जिमान के लिए पाकिस्तान की सरजमीन को तंग कर दिया गया और उनको मजबूर कर दिया गया कि वो सरेंडर करें। DPO जेलम नासिर महमूद बाजवा से मुलाकात करते हैं। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट हाई प्रोफाइल केस था। 10 साला बच्ची सारा जो थी वो वहाँ UK में मुर्दा हालत में पाई गई। उसके जो वालिद थे इरफान शरीफ और उसका चचा फैसल शरीफ और बिनिश बतूल उसकी स्टेप मदर थी। इन्होंने अब दीगर जो 5 बच्चे थे माइनर्स थे उनको लेकर इन्होंने इमीडिएटली पाकिस्तान मूव किया। सारा का जो फादर है इरफान शरीफ, उसने यहाँ आकर UK पुलिस को इन्फॉर्म किया कि मेरे घर में मेरी बच्ची जो है वो उसकी डेथ हुई है। UK पुलिस ने इंटीरियर मिनिस्ट्री को इन्फॉर्म किया। इंटीरियर मिनिस्ट्री के थ्रू FIA ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस जेलम बसीयत हेड मुझे
कहा गया। एक तो जो माइनर्स थे 5 बच्चे, उनको उनकी सेफ़ कस्टडी का कहा, और सेकंड ये जो इरफान शरीफ, फैसल शरीफ और बिनिश बतूल थी स्टेप मदर, इनको लोकेट करने का कहा गया। पाकिस्तान आने के बाद सबसे पहले तो अपने मोबाइल जो थे ना वो ऑफ़ कर दिए, फिर इन्होंने नई सिमें ली मुख्तलिफ नामों पे। 2-4 रोज़ से ज़्यादा इन्होंने किसी एक जगह पर क़याम नहीं किया। उसमें ये मीरपुर भी रहे, सियालकोट इनके कोई रिश्तेदार थे उनके पास भी रहे, नारायण कागान भी इनका पता चला कि वहाँ भी गए हुए हैं। पहले कुछ दिन तो बच्चों को साथ लेकर मूव करते रहे, फिर इन्होंने अपने आप को बच्चों से अलग कर लिया। बच्चों को साथ लेकर मूव करना ज़रा मुश्किल था। हमने सर्च ऑपरेशंस के ज़रिए जो माइनर्स थे वो हमने बच्चे रिकवर किए। उन बच्चों को रिकवर करने के बाद हमने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जेलम की कोर्ट में प्रोड्यूस किया। तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब ने वो बच्चे जो थे वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हैंड ओवर कर दिए। बिनिश बतूल हैं, उन्होंने अपना एक वीडियो स्टेटमेंट दिया था और वो मीडिया पर नशर भी हुआ, जिसमें उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि सेफ़ एग्ज़िट दिया जाए और हम सरेंडर करते हैं। एक खदशा भी जाया किया था कि हमें मार दिया जाए। हमने उनको गिरफ़्तार नहीं करना था, हमने तो उनको लोकेट करके कंसर्न जो अथॉरिटी थी FIA उसको इन्फॉर्म करना था। सारा शरीफ का कत्ल जैसे ही मंजर आम पर आया तो जेलम के मुकामी सहाफ़ी भी मुतारिक हो गए। इनमें से एक सहाफ़ी हैं जिनका नाम इलियास सादिक है, रोज़नामा डॉन से वाबस्ता है, और इन्होंने ही स्टोरी ब्रेक की थी कि सारा शरीफ के वालिद और उनकी सौतेली माँ यहाँ जेलों में रह रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। एजाज़ सैयद, उन्होंने मुझे कॉल की, वो चूँकि बैनुल-अक़वामी सतह पर रिपोर्टिंग भी करते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि ये एक स्टोरी है कि इसकी तहकीक करें, क्या ये दुरुस्त है। तो उस पर फिर मैं एक्टिव हुआ और मैंने तहकीक की। तो ये क्रेडिट इंग्लिश पेपर को था कि सबसे पहले उसमें ख़बर छपी। इरफान और बिनिश कितना अरसा जेहलम में रहे और पाकिस्तान में टोटल अरसा कितना रहे, और ये कहाँ कहाँ रहते रहे, और फाइनली ये कैसे दुबई पहुँचे? मेरे ज़राए के मुताबिक ये जेलम की एक तहसील है सुहावा, उसके साथ एक ज़रखेज़ इलाका है पहाड़ों का, डोमेली, ये वहाँ पे भी कुछ अरसा रहे। फिर यहाँ से ये आज़ाद कश्मीर वहाँ पे चले गए। वहाँ पे भी हमारी पुलिस और जो AJK की पुलिस है वो भी कोशिश करती रही इनको ट्रेस करने के लिए। ये यहाँ से निकल के एक सियालकोट का इलाका है, वहाँ चले गए जहाँ पर इरफान के कोई करीबी अजीज़ थे, वहाँ पर रूपोश रहे। सियालकोट से इरफान ने फिर रब्ता किया उधर UK में, और बीनिश ने एक वीडियो बयान कि हम आपके पास आना चाहते हैं, हम इसका ट्रायल जो है ना वो फेस करेंगे, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट से हमें ख़तरा है कि हमारा मर्डर ना कर दिया जाए। तो उस पे फिर उन्होंने इनको सेफ़ रास्ता दिया, जो एयरपोर्ट है सियालकोट का, वहाँ पर FIA ने इनको पहुँचाया। सियालकोट से ये दुबई, और दुबई से फिर जो है ना हाई कमीशन और इंटरपोल ने उनको रिसीव करके UK पहुँचा दिया। इरफान शरीफ के कह सकते हैं कि बहुत ही करीबी दोस्त, बचपन के दोस्त तो नहीं कह सकते, लड़कपन के दोस्त कह सकते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। इनका नाम अरसलान है। आपकी दोस्ती कैसी थी इरफान शरीफ से, और आपने इरफान को कैसा पाया? मैं और इरफान 9th-10th में हम लोग क्लास फेलोज थे। मैट्रिक हमने एक ही स्कूल से किया। कभी फर्स्ट पोजीशन पे इरफान ने आ जाना, कभी मैंने आ जाना। हम दोनों में एक मुकाबला चलता था। मतलब ब्रिलियंट स्टूडेंट? यस, ही वाज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, इंटेलेक्चुअल माइंड बंदा था वो। अच्छा अरसलान साहब, आपके साथ इरफान की एसोसिएशन कितना अर्सा रही? मेरे साथ जी 9th-10th में तो उसकी भरपूर रही है। मतलब डेली हम लोगों ने मुलाकात करनी, फिर हम अच्छे दोस्त भी थे, अच्छे फेलोज़ भी थे। उसके बाद जब कॉलेज लाइफ स्टार्ट हुई तो वो उसकी अलग कॉलेज में एडमिशन उसका हो गया। इरफान का बिहेवियर क्या था? क्या वायलेंट बिहेवियर था? नहीं, कोर्ट में तो उसने एक्सेप्ट किया है कि वो इसका जिम्मेदार है। उसकी शख्सियत का अगर एक बुनियादी और मुनफरिद और नुमायाँ पहलू था वो ये था कि वो बंदा मुस्कुरा के बात करता था। आपको नहीं लगता कि मतलब वो इस मर्डर में इन्वॉल्व होगा? कोई भी सगा बाप अपनी औलाद के साथ ऐसा नहीं कर सकता, करने का सोच नहीं सकता। गफलत एक पहलू है, जिस तरह को इंसान था वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। मेरा दिल इस बात की गवाही देता है। सारा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक इसके जिस्म पर तशद्दुद, जलाए जाने और काटे जाने के 71 निशानात पाए गए। इस बच्ची के जिस्म की मुख्तलिफ हड्डियाँ 25 मकामात पर टूटी हुई पाई गई।
और सिर्फ रीढ़ की हड्डी 11 मकामात पर टूटी हुई देखी गई। हमने पूरा दिन जेहलम में गुजारा। इरफान शरीफ, इनकी अहलिया बिनिश बतूल और भाई फैसल शरीफ के पाकिस्तान में क़याम से मुतल्लिक खोज लगाने की कोशिश की। मुल्जिमान पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में रूपोशी काटते रहे, यहाँ तक कि पंजाब पुलिस ने पंजाब में ही वाक़े एक घर में छापा मार कार्रवाई के दौरान इनके बच्चों को बाज़ेयाब करवा लिया। इरफान शरीफ ने बरतानवी कोर्ट में जारी ट्रायल के दौरान एतराफ़ जुर्म कर लिया है। इस केस का फैसला 17 दिसंबर को सुनाया जाएगा। इस वीडियो पर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।